नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हरियाणा जीके के 10 डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। तो आप सभी का ज़्यादा टाइम न गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम नूह, जिसको हम पुराने ज़माने में मेवात कहते थे, नूह के बारे में जानेंगे। जो नूह है उसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2005 को गुरुग्राम से अलग होकर यह हरियाणा का 20वां जिला बना था और इसकी घोषणा की गई थी 2 अक्टूबर 2004 को घोषणा की गई थी और 4 अप्रैल 2005 को गुरुग्राम से अलग होकर हरियाणा का 20वें नंबर का जिला बना था। अब हम नूह के ओल्ड नेम के बारे में जानते हैं। जो नूह का ओल्ड नेम था वो था सत्यमेवपुरम या मेवों का शहर, और आज़ादी के समय गांधी जी ने मुसलमानों को यहाँ बसाया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि पर्यटन स्थल नहीं है। तहसील है यहाँ की नूह, तावड़ी, फिरोजपुर जिरका और पुन्हाना, ये 4 यहाँ की तहसील हैं। क्षेत्रफल है 15,007 किलोमीटर स्क्वायर और पॉपुलेशन है 10 निवासी 263, जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर है। जो सत्यमेवपुरम, सबसे पुराने समय में इसको सत्यमेवपुरम कहा जाता था, उसके बाद इसको मेवात कहा जाने लगा और अभी 28 सितंबर 2016 को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका नाम मेवात से बदलकर नूह रख दिया है। सबसे कम साक्षरता दर 56.09% नूह जिले की है और चंदीना, उजीना और सेठजू हिमल और कोटला नूह में ये 4 जिले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि नूह में और क्या क्या फेमस है। हरियाणा का एकमात्र जिला जहां से रेलवे लाइन नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है जहां से रेलवे लाइन नहीं गुजरती है, तो वो है नूह। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें कोई भी नेशनल हाईवे नहीं है। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये नूह में है और इन नूह के में इनको इंदौरी नदी से यह निकलती हैं, ठीक है। और अरावली की पहाड़ियाँ नूह से इंदौरी नदी से निकलती हैं। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज 2012 में नूह में बना था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज 2012 में नूह में बना था। मेवात विकास बोर्ड की स्थापना 1980 में की गई थी और यह भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। शेख मूसा जो कि सूफी संत थे, इनकी मजार नूह में है और इसे अकबर ने बनवाया था और झूलती मीनार नूह में है। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है कि मैंने जो थंबनेल में वो पिक लगा रखी है वो किस चीज़ की पिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडियन आइडल 10 का जो विजेता है वो सलमान अली रहे हैं और वह कहाँ से हैं, नूह जिले से संबंध रखते हैं। हरियाणा का पहला आईओएस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट स्कूल। नूह का जो बीवा गांव है उसका स्कूल बना है वो है राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीवा, जो कि नूह में है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा का फर्स्ट ISO सर्टिफिकेट स्कूल, और ISO की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर अब हम फिरोजपुर जिरका के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जो यह हरियाणा का दक्षिणतम कस्बा है। ध्यान रखना है, मैंने जिला नहीं पूछा है, गांव नहीं बोला है, मैंने बोला है हरियाणा का दक्षिणतम कस्बा यह फिरोजपुर जिरका है। और फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह किले के आसपास इसको बसाया था। फिरोजपुर जिरका राजस्थान से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और HSSC ने 2 एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा है कि फिरोजपुर जिरका कितनी तरफ से राजस्थान को घिरा हुआ है, तो यह 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। ये आपको
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और तावड़ू का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था और नाहर सिंह ने इस किले का नवीनीकरण करवाया था। जो तावड़ू का किला है यह बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने और इसका नवीनीकरण कराया था नाहर सिंह ने। अब हम बलबन के बारे में जानते हैं। बलबन जो कि हासी का इख्तेदार था और नसीरुद्दीन बलबन और मेवात पर आक्रमण हुए थे 1248 में। 1257 में आक्रमण हुए थे। बलबल और मेवाती आक्रमण हुए थे। बलबल के मेवातियों ने आक्रमण किए थे। बलबन को रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इन युद्धों में बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर नूह में है। आगे है अपीरियल डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर नूह में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपीरियल डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? ये नूह में है और नूह में काला पहाड़ है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काला पहाड़ कहाँ पर है, तो काला पहाड़ नूह में है। कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स जिसको यह पांडा गांव में है जो कि नूह में है। हरियाणा की पहली मोबाइल कोर्ट जिसको हम चल न्यायालय बोलते हैं यह नूह में है। हरियाणा का दक्षिणतम गांव नूह के दोवा गांव में है। जो हरियाणा का दक्षिणतम गांव है, देखो एक है दक्षिणतम कस्बा, वो कौन सा है? वो है फिरोजपुर जिरका। और एक है दक्षिणतम गांव जो है दोहा। अब हम इसकी बाउंड्रीज के बारे में और इससे गुजरने वाले नेशनल हाईवे के बारे में जानते हैं। तो बाउंड्री यहाँ से गुजरती हैं रेवाड़ी, गुरुग्राम और पलवल। इन 3 जिलों की सीमा साझा करता है और 2 राज्यों की सीमा लगती है। एक लगती है राजस्थान की सीमा और एक लगती है हमारे यूपी की सीमा। उसके बाद हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो यहाँ से एक ही नेशनल हाईवे गुजरता है, वो गुजरता है 248A। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है इस वीडियो में कि हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जिससे कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करना है, द स्टडी ग्रुप में लाइक करना है, कमेंट करना है। थैंक यू।